हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ SKMU UG सेमेस्टर 3 सेशन 2023-27 मेजर 4 जियोग्राफी। मेजर जियोग्राफी का ह्यूमन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी हमें पढ़ना है सेमेस्टर 3 में। तो इसका यूनिट नंबर 1 में हमें पढ़ना है डिफाइनिंग ह्यूमन जियोग्राफी, मेजर देम्स, कंटेम्पररी रिलेवेंस, वर्ल्ड माइग्रेशन पैटर्न। मानव भूगोल की परिभाषा, प्रमुख विषय, समकालीन प्रासंगिकता और विश्व प्रवास पैटर्न को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये है मेरा 90 डेज चैलेंज मोनेटाइजेशन का डे नंबर 1। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अपना सिलेबस देख लेते हैं। यह है SKMU सेमेस्टर 3 2023-27 सेशन के स्टूडेंट के लिए मेजर कोर्स, जिसमें हमें पढ़ना है ह्यूमन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी। तो इसमें हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 1, जिसको मैं पढ़ के दिखाती हूँ। तो देखिए, कोर्स कंटेंट में दिया हुआ है यूनिट नंबर 1 दिया हुआ है इंट्रोडक्शन डिफाइनिंग ह्यूमन जियोग्राफी, मेजर टर्म्स एंड कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, वर्ल्ड माइग्रेशन पैटर्न। तो इसको आज हम पूरा देखेंगे यूनिट नंबर 1। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, जिसको आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस सेशन को। हम ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो पहले हम मानव भूगोल क्या है इसकी परिभाषा को जानेंगे। मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल ह्यूमन जियोग्राफी भूगोल की वह शाखा है जो मानव और उसके परिवेश के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन करती है। इसमें यह देखा जाता है कि किस प्रकार मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है तथा किस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियां भौगोलिक परिदृश्य को प्रभावित करती है। उसके बाद हम देखेंगे मानव भूगोल के प्रमुख विषय को। मानव भूगोल के अध्ययन को कई प्रमुख विषयों में बांटा गया है, जैसे जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या घनत्व, वृद्धि, संरचना एवं वितरण को प्रभावित करता है। और सांस्कृतिक भूगोल भाषा, धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं और सांस्कृतिक क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल में कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन और संचार का अध्ययन किया जाता है। और राजनीतिक भूगोल में राष्ट्रीय, राज्य सीमाएं, शक्ति संघर्ष, भू राजनीति का अध्ययन किया जाता है। 5वां है निवास भूगोल, सेटलमेंट जियोग्राफी। ग्रामीण और शहरी बस्तियों का स्वरूप और विकास इसमें दिखाया जाता है। पर्यावरण एवं परिवहन भूगोल, आवागमन, पर्यटन, संपर्क तंत्र और उसके प्रभाव। और 7वां है सामाजिक भूगोल, जातीय समूह, लिंग, सामाजिक संरचना और मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखेंगे मानव भूगोल की समकालीन प्रासंगिकता। आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में मानव भूगोल का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और इसके प्रभाव को समझने में मदद करता है। दूसरा है शहरीकरण और महानगरीय समस्याओं जैसे भीड़, प्रदूषण, झुग्गियां का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन से उत्पन्न सामाजिक आर्थिक बदलाव। चौथा है पर्यावरणीय संकट, रिसोर्स डिप्लेशन, डिफोरेस्टेशन एंड पोल्यूशन की पहचान। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs की योजना बनाने में योगदान। प्रवास और जनसंख्या विस्थापन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान। इन्हीं कारणों के कारण मानव विकास का महत्व बढ़ रहा है। अब हम देखेंगे विश्व प्रवास पैटर्न, वर्ल्ड माइग्रेशन पैटर्न। तो पहले हम प्रवास को जान लेते हैं कि प्रवास क्या होता है। जब लोग विभिन्न कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं। प्रवास मानव भूगोल का एक प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है। इसके पैटर्न को इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला है आंतरिक प्रवास, इंटरनल माइग्रेशन। ग्रामीण, शहरी काम और शिक्षा हेतु एक राज्य प्रदेश से दूसरे राज्य में रोजगार, विवाह, बेहतर जीवन स्तर हेतु चले जाते हैं। आंतरिक प्रवास में ग्रामीण लोग शहरों में काम और शिक्षा हेतु चले जाते हैं, जैसे एक राज्य या प्रदेश से दूसरे राज्य में रोजगार, विवाह, बेहतर जीवन स्तर हेतु भी चले जाते हैं। तो ये था आंतरिक प्रवास। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, इंटरनेशनल माइग्रेशन। इसमें विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर लोग प्रवास करते हैं, जैसे उदाहरण में दिया गया भारत, बांग्लादेश से अमेरिका और खाड़ी देश से यूरोप की ओर प्रवास करते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवास,
और तीसरा है मजदूर प्रवास। मजदूर प्रवास भी करते हैं, जैसे खाड़ी देशों यूएस, अमेरिका, सऊदी अरब, कतर से दक्षिण एशिया में मजदूरी करने के लिए लोग आते हैं। ब्रेन ड्रेन, उच्च शिक्षित युवाओं का विकसित देशों की ओर जाना। तीसरा है प्रवास के प्रमुख कारण हैं। पहला है आर्थिक प्रवास, सामाजिक प्रवास, राजनीतिक प्रवास और पर्यावरणीय प्रवास। आर्थिक प्रवास में रोजगार, व्यापार एवं आय के लिए लोग प्रवास करते हैं। और सामाजिक प्रवास में शिक्षा, विवाह एवं जीवन स्तर के लिए लोग प्रवास करते हैं। शिक्षा के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं एवं विवाह करके भी एक शहर से दूसरे शहर को जाते हैं। राजनीतिक प्रवास में युद्ध, शरणार्थी की समस्या के लिए लोग प्रवास करते हैं। और पर्यावरणीय प्रवास में बाढ़, सूखा या आपदा आ जाने पर लोग प्रवास करते हैं। चौथा है समकालीन प्रवृत्तियाँ, ट्रेंड्स। शरणार्थियों और शरण की तलाश करने वालों की संख्या में वृद्धि, जैसे सीरिया, अफगानिस्तान एवं अफ्रीका के लोग प्रवास करते हैं शरणार्थी एवं शरण के लिए। और यह है आईटी और सर्विस सेक्टर में कुशल प्रवासियों की मांग। तीसरा है रिवर्स माइग्रेशन। महामारी संघर्ष के दौरान लोगों का अपने मूल स्थान से लौटना, जैसे कोविड-19 लॉकडाउन में भारत में हुआ था। तो ये था हमारे विश्व प्रवास का पैटर्न। तो हम निष्कर्ष को देख लेते हैं। मानव भूगोल मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच जटिल संबंधों को समझने का साधन है। इसके अध्ययन में हमें यह ज्ञान मिलता है कि कैसे वैश्वीकरण, पर्यावरणीय परिवर्तन और प्रवासन विश्व की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं को प्रभावित कर रहे हैं। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो ये था मेरा 90 डेज चैलेंज का डे नंबर 1।